हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप रेजोनेट कर पाएंगे कि क्या यही मैसेजेस आपके पार्टनर के हैं, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपको आपके पार्टनर के मुंह से जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस हैं वो सब सुनाई दें। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं अभी इस वक्त? विल टेक 8 मैसेजेस। ओके, 1 2 3 4 5 3 more मैसेजेस। ये कि ये एक बार और शफल करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कोई आना चाह रहा है, जिससे आना आ जाए। इन्हें आना है। बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ, एल्बाट्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं, पहला मैसेज यहाँ पर है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर रिलेशनशिप केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे फिज़िकल लेवल पे अगर आप लोग कनेक्टेड रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अभी इनके पास होने चाहिए, जल्द से जल्द ये आपके साथ रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं, आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, या कोई अदर सिचुएशन, वो दूर हो जाए। अगर इनकी तरफ से कोई है तो ये उससे निकल चुके हैं बाहर। ये आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि मैं निकल चुका हूँ या मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊँगा। स्पेशली अगर ये मैरिड हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये खुश नहीं है, ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जिसके कारण ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रही हैं या बाहर निकलना चाह रहे हैं। कई बार ऐसे रिश्ते में लोग पड़ जाते हैं, चाहे पेरेंट्स के चलते, चाहे किसी मजबूरी के चलते, जहाँ पर वो घुट रहे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो एट लास्ट डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे इस समय पर डिवोर्स केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इतने डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं कि मेरे यहाँ तो कुछ वकील हैं जो शादी नहीं कर रहे, और जब हम पूछते हैं कि भैया आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके मुंह से ही जवाब आता है कि भैया हम इतने डिवोर्स देख चुके हैं कि अब हमें शादी नाम से चिढ़ हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसी मैरिड लाइफ में रहकर आदमी करेगा क्या, जहाँ इतनी टॉक्सिसिटी हो, एक दूसरे की शक्ल न देखनी हो, उसके साथ इंसान कैसे एक कमरे में रह सकता है। तो ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई भी सिचुएशन, तो ये उस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर आना चाहते हैं। ये मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। दूसरा मैसेज ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको माफ़ कर देंगे। पता नहीं, यहाँ पर देखिए वाइस वर्सा एनर्जी लीजिएगा, या तो आपने चीट किया है इनको, या तो इन्होंने चीट किया है आपको। ये या तो माफ़ी मांग सकते हैं या आपको माफ़ कर देंगे अगर आपसे कोई गलती हुई है। तो ये वाली भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो जिसके लिए होगा उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने चीट किया है, या मैंने कोई बात छुपाई थी जो मेरे पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता चल गई, जिसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, तो उनके लिए ये एनर्जी हो सकती है फॉरगिवनेस वाली, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या मेरा पार्टनर मुझे माफ़ कर देगा या कर देगी, क्या मुझे समझेगा, मेरी प्रॉब्लम को समझेगा। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये है कि वो माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन प्लेयर एनर्जी में है, ऐसा आपको कहीं ना कहीं से पता चला है। प्लेयर एनर्जी इन द सेंस कि वो आपसे भी बहुत मैनिपुलेटिव बात करते हैं, आपसे फ़ोन रखने के बाद किसी और लड़की या लड़के से बहुत मैनिपुलेटिवली बात करते हैं या करती हैं। तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों को एक साथ हैंडल करना, इसे हम प्लेयर एनर्जी कहते हैं। तो जो मोर देन वन रिलेशनशिप में एक साथ हो, उन्हें हम प्लेयर कह सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो वाइब्स है वो मल्टीपल लोगों के इमोशंस को हर्ट करने की है, मल्टीपल लोगों के डेडिकेशंस पर
खरा न उतर पाने वाली वाइब्स है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, आपको इन पर शक है बहुत ज़्यादा, और ये खुलकर आपके सामने बोल सकते हैं कि हाँ मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जाओ। ये वाली वाइब्स है। इस मैसेज से कुछ लोगों को बहुत धक्का पहुंच सकता है, लेकिन मेरी तरफ से आपको पता चल रहा है तो एट लास्ट ठीक है, बट आपके पार्टनर अगर यही बात बोलेंगे तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को शक ऑलरेडी है अपने पार्टनर पर, और आपके पार्टनर खुलकर ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं इसके साथ रिश्ते में हूँ या हाँ मैं उसके साथ रिश्ते में हूँ। इवन आपको उस लड़की का या लड़के का नाम बता सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका दिल जल जाएगा। ऐसी वाइब्स है, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिल जाए, चाहे आप मैरिड कपल हों। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हैं और आपके स्पाउस अगर कुछ ऐसा करती हैं या करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। तो ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, बट यहाँ पर मैसेज है तो किसी ना किसी के लिए होगा। मैसेजेस वही लिया कीजिए जो आपसे, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर बहुत वर्कहॉलिक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा, इनके पास खुद की शक्ल देखने का भी समय नहीं होता। ये अपने लाइफ से कुछ समय निकालकर आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्टनर बहुत बिजी रहता है या रहती है, और वो आपके लिए जब समय निकालेंगे और वो आपको कहीं लंच डेट पे या डिनर डेट पे इनवाइट कर सकते हैं, कहीं आपको लेकर बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने। तो ये वाली वाइब्स है। अगर वो आप मैरिड कपल हो और आपके स्पाउस आपसे दूर रहते हैं या कहीं और जॉब करते हैं या कहीं और बिज़नेस करते हैं, तो हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए आपके पास आएँ, कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड करें, आपको कहीं घुमाने ले जाएं। इस तरह की वाइब्स है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, आपको पता ही नहीं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज या कॉल आप तक पहुँच सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं, और आपको अगर उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि वो सेफ़ तो है ना, वो ठीक तो है ना, उनका फ़ोन नहीं लग रहा या उनका फ़ोन बंद आ रहा है, तो ये आपको मैसेज करके इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं कि शायद इनका नंबर चेंज हो गया हो या फ़ोन ख़राब हो गया हो, न्यू फ़ोन लिया हो, न्यू नंबर लिया हो, तो ये आपको न्यू नंबर दे सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैसेजेस आपको आपके पार्टनर की तरफ से आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पार्टनर किसी टावर मोमेंट से गुजरे हैं रिसेंटली या फिर इस रीडिंग के दौरान। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर को कोई बैड न्यूज़ मिली है जो वो आप तक पहुँचा सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसा मैसेज दे सकते हैं जिससे आप दोनों के रिश्ते में कोई बड़ा टावर मोमेंट आ जाए। तो ये मैं यही प्रार्थना करूँगी कि ये प्लेयर एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी किसी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर ब्रेकअप की वाइब्स है, यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। तो प्रार्थना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में इससे ज़्यादा है नहीं, बट जो सच है वो बताना मेरा काम है। तो अगर किसी से रेजोनेट करती है इस रीडिंग को देखने के बाद, सच में ये चीज़ें होती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। लास्ट एक मैसेज यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। कुछ लोगों के पार्टनर वापस आएंगे और आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप इनके बगैर कुछ नहीं हैं और ये आपके बगैर कुछ नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर एल्बाट्रोस की एनर्जी है, ऐसा पक्षी जो एक कपल हमेशा साथ रहते हैं। बहुत सारे बर्ड्स हों लेकिन ये कपल हमेशा साथ रहते हैं, साथ में रहेंगे, साथ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो एक दूसरे, अगर एक की डेथ भी हो गई तो दूसरा वाला सिंगल ही रहता है लाइफ लॉन्ग, वो किसी और के साथ रिश्ते में नहीं आता। तो यहाँ पर ये वाइब्स है और बहुत ही खूबसूरत वाइब्स है। तो यहाँ पर सोल कनेक्शन की वाइब्स है। तो कुछ लोगों के पर्सन आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये आपके हैं, हमेशा रहेंगे और आपके ही थे। प्रीवियस बर्थ में भी हो सकता है आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।